नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल एशियन साइंस क्लासेज में। आज हम पढ़ेंगे गुरुत्वाकर्षण। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। गुरुत्वाकर्षण ब्रह्मांड में उपस्थित प्रत्येक पिंड एक दूसरे को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। पिंडों के बीच लगने वाले इस बल को गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। ब्रह्मांड में उपस्थित जितने भी पिंड हैं वो पिंड एक दूसरे को अपनी ओर आकर्षित करते रहते हैं। ठीक, और पिंडों के बीच लगने वाले इसी बल को क्या कहते हैं? गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। तथा पृथ्वी द्वारा, किसके द्वारा? पृथ्वी द्वारा किसी वस्तु पर लगाए गए गुरुत्वाकर्षण बल को गुरुत्व बल कहते हैं। पृथ्वी द्वारा किसी वस्तु पर लगाए गए गुरुत्वाकर्षण बल को क्या कहते हैं? गुरुत्व बल कहते हैं। ठीक, गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम, इस नियम के अनुसार किन्हीं दो पिंडों के बीच कार्य करने वाला आकर्षण बल, किन्हीं दो पिंडों के बीच कार्य करने वाला आकर्षण बल, माना पहले पिंड का द्रव्यमान m1 है और दूसरे पिंड का द्रव्यमान m2 है। ठीक, किन्हीं दो पिंडों के बीच कार्य करने वाला आकर्षण बल पिंडों के द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती होता है। m1 और m2 दो पिंड हैं, इन दोनों के गुणनफल के समानुपाती होता है। किसके समानुपाती होता है? बल के समानुपाती होता है। इसका मतलब समानुपाती का मतलब कि अगर द्रव्यमानों का गुणनफल अगर बढ़ेगा, दोनों पिंडों के द्रव्यमानों का अगर गुणनफल का मान अगर बढ़ेगा तो इसका मतलब बल का भी मान बढ़ेगा। अगर मतलब बल का मान बढ़ रहा है तो दोनों पिंडों के द्रव्यमानों के गुणनफल का मान भी बढ़ेगा। ठीक, और उनके बीच की दूरी r जो है, उनके बीच की दूरी है, उनकी बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। व्युत्क्रमानुपाती मतलब अगर r का मान बढ़ रहा है तो f का मान घटेगा, अगर f का मान बढ़ रहा है तो r का मान घटेगा। ठीक, यानी कि अगर दूरी कम हो रही है, दूरी कम हो गई मतलब कि दूरी घट रही है तो बल बढ़ेगा, अगर बल कम हो रहा है इसका मतलब दूरी बढ़ रही है। ठीक, जहाँ g गुरुत्वाकर्षण नियतांक है, g का मान ब्रह्मांड के सभी कणों के लिए समान होता है, अतः यह सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक कहलाता है। ठीक, इसका मान 6.67 × 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर होता है। ठीक, आगे देखिए गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम का महत्व। नंबर पहला, पृथ्वी के चारों ओर वायुमंडल की उपस्थिति। वायुमंडल की उपस्थिति किसके कारण संभव है? गुरुत्वाकर्षण के कारण, पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के कारण। ठीक, नंबर दूसरा, पृथ्वी की सतह पर प्राणियों का चलना। नंबर तीसरा, कृत्रिम उपग्रहों का पृथ्वी के चारों ओर वृत्ताकार कक्षा में परिभ्रमण। ठीक, केपलर के नियम। अब हम पढ़ेंगे केपलर के नियम। केपलर ने ग्रही संबंधित 3 नियम दिए। केपलर ने ग्रही संबंधित कितने नियम दिए? 3 नियम। प्रथम नियम है, प्रत्येक ग्रह सूर्य के चारों ओर एक वृत्ताकार कक्षा में घूमता है। प्रथम नियम में क्या है कि प्रत्येक ग्रह जो है सूर्य के चारों ओर एक वृत्ताकार कक्षा में घूमता है तथा सूर्य इसके फोकस पर स्थित होता है। सूर्य जो है इसके फोकस पर स्थित होता है। ठीक, यही आपका प्रथम नियम। द्वितीय नियम है आपका कि ग्रह को सूर्य से मिलाने वाली रेखा समान समय में समान क्षेत्रफल तय करती है। ग्रह को सूर्य से मिलाने वाली रेखा समान समय में समान दूरी या समान क्षेत्रफल तय करती है। अगर कोई ग्रह पहले माह में ए से बी तक दूरी तय कर रही है, इतनी दूरी तय कर रही है, तो वह अगले एक माह में भी उतनी ही दूरी, सेम ही दूरी तय करेगी। सी से डी तक उतनी ही दूरी तय करेगी। अगर सी से बी तक दूरी तय कर रही है तो सेम दूरी डी से ए तक तय करेगी। ठीक, मतलब दूरी हमेशा समान रहेगी। समय अगर समान है तो दूरी भी समान रहेगी। ठीक, तृतीय नियम है आपका, किसी ग्रह के परिक्रमण काल का वर्ग, काल यानी कि समय का वर्ग ग्रह की सूर्य से औसत दूरी के घन के बराबर होता है। ग्रह की सूर्य से औसत दूरी के घन के बराबर होता है, यानी कि दूरी के घन के बराबर होता है। मुक्त पतन, फ्री फॉल, जब वस्तुएं पृथ्वी की ओर केवल पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण गिरती है, जब वस्तुएं जो है पृथ्वी की ओर केवल पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण गिरती है, तब वस्तुओं की ऐसी गति को मुक्त पतन कहते हैं। ठीक, गुरुत्वजनित त्वरण किसे कहते हैं? जब किसी वस्तु पर गुरुत्व बल के कारण उत्पन्न त्वरण, किसी वस्तु पर गुरुत्व बल के कारण, कौन सा बल? जो हमारी पृथ्वी जो बल लगा रही है वही है गुरुत्व बल। गुरुत्व बल के कारण उत्पन्न त्वरण, किसी वस्तु पर उत्पन्न त्वरण गुरुत्वजनित त्वरण कहलाता है। ठीक, इसे जी से प्रदर्शित करते हैं। कैपिटल जी तथा स्मॉल जी में संबंध, तो जी बराबर GM/r², जहाँ पे ये जी है गुरुत्वजनित त्वरण है और ये सार्वत्रिक नियतांक है आपका
गुरुत्वाकर्षण सार्वत्रिक नियतांक कैपिटल जी, और यम है आपका द्रव्यमान, और आर है त्रिज्या। ठीक, आगे देखिए, गुरुत्वीय त्वरण के मान में परिवर्तन। नंबर पहला है गुरुत्वीय त्वरण के मान में परिवर्तन। गुरुत्वीय त्वरण के मान में परिवर्तन कहाँ कहाँ होता है? तो नंबर पहला है पृथ्वी की सतह से ऊपर जाने पर, पृथ्वी की सतह से ऊपर जाने पर जी का मान जो है घटता है, और पृथ्वी की सतह के अंदर जाने पर जी का मान घटता है। पृथ्वी की सतह के अंदर जाने पर भी जी का मान घटता है, तथा पृथ्वी के केंद्र पर जी का मान शून्य होता है। ठीक, गुरुत्वीय त्वरण का मान ध्रुवों पर अधिकतम होता है, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव पर अधिकतम होता है, और लेकिन भूमध्य रेखा पर न्यूनतम होता है, भूमध्य रेखा पर सबसे कम होता है। ठीक, आगे देखिए, द्रव्यमान तथा भार। किसी वस्तु में पदार्थ का परिमाण ही उसका द्रव्यमान कहलाता है। किसी वस्तु में पदार्थ का परिमाण ही उसका द्रव्यमान कहलाता है। इसका SI मात्रक किलोग्राम होता है। ठीक, उसी प्रकार से पृथ्वी जिस बल से यानी कि पृथ्वी जिस गुरुत्वीय बल से किसी वस्तु को अपने केंद्र की ओर आकर्षित करती है, वह उसे वस्तु का भार कहते हैं। वह उस वस्तु का भार कहलाता है या भार कहते हैं। ठीक, भार बराबर होता है W बराबर mg, जहाँ W है भार, m है द्रव्यमान और g है गुरुत्व बल। इसका मात्रक न्यूटन होता है। और किसी वस्तु का चंद्रमा पर भार पृथ्वी के भार का 1/6 गुना होता है। माना कोई अगर व्यक्ति है, उसका भार पृथ्वी पे कितना है? 60 किलोग्राम का है, यानी कि 60 किलोग्राम का है, तो उसका भार चंद्रमा पर होगा आपका 10 किलोग्राम, यानी कि इससे इसका 1/6 गुना, 6 से भाग करेंगे तो आएगा 10, तो चंद्रमा पर उसका भार होगा 10। ठीक, 10 किलोग्राम। आगे देखिए, द्रव्यमान और भार में अंतर। द्रव्यमान वस्तु में द्रव्य अथवा पदार्थ की मात्रा है, वहीं पर भार देखिए, भार पृथ्वी द्वारा वस्तु पर पृथ्वी के केंद्र की ओर लगे गुरुत्व बल के बराबर होता है। अतः भार बराबर होता है mg, यानी कि द्रव्यमान गुणे गुरुत्वीय त्वरण। द्रव्यमान देखिए, द्रव्यमान में केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, यह एक अदिश राशि है, लेकिन भार में जो है परिमाण तथा दिशा दोनों की आवश्यकता पड़ती है, यह एक सदिश राशि है। ठीक, द्रव्यमान को भौतिक तुला द्वारा नापा जाता है, लेकिन भार को कमानीदार तुला द्वारा नापा जाता है। ठीक, द्रव्यमान का SI मात्रक किलोग्राम होता है और भार का SI मात्रक न्यूटन होता है। द्रव्यमान जो है स्थान बदलने के साथ इसका मान नहीं बदलता है, लेकिन भार का स्थान बदलने के साथ भार का मान बदल जाता है, क्योंकि जी का मान बदलता है तो भार का भी मान बदल जाता है, क्योंकि W बराबर होता है mg। अगर जी का मान बदलेगा तो W का मान भी बदल जाएगा। ठीक, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक तथा चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ओके, थैंक यू।